मैंने कहा ना कि अगर सभी पार्टियों की विचारधारा एक हो जाए, सभी पार्टियों की राय एक हो जाए, तब गठबंधन क्यों रहेगा? वो पार्टी ही नहीं हो जाएगा क्या? अरे अलग अलग पार्टियां जो होती हैं ये अलग अलग होती है। कई राज्य घोषणा किए हैं कि अगर जो है से पूरे देश के अंदर में नहीं होगा तो हम अपने स्तर से और जाति आधारित गणना कराएंगे। उन राज्यों के साथ साथ अगर बिहार भी अपने स्तर से कराती है और अगर त्रुटियों को समाप्त कर करके कराती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में भले ही एनडीए एक हो, लेकिन बीच की जो मतभेद है वो अब साफ नजर आ रही है। बता दें कि जहां एक तरफ जदयू बिहार में जातीय जनगणना करवाना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने बात पर अड़िग है और बीजेपी का कहना है कि देश में इस बार जातीय जनगणना करवाना संभव ही नहीं है। इतना ही नहीं, जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर भी बीजेपी ने अपना रुख साफ किया है और साफ तौर से कह दिया है कि अगर बिहार सरकार चाहे तो भी अपने खर्च पर जातीय जनगणना नहीं करवा सकती। तो ये जो मतभेद है वो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि सभी के मत अलग अलग सिर्फ इसलिए है क्योंकि सभी गठबंधन में हैं। अगर सभी की राय एक जैसे होती तो गठबंधन किस बात की। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार जातीय जनगणना की बात पर अड़े हुए हैं और बिहार में जातीय जनगणना करवाना कहीं से भी संभव नहीं है। यानी कि ये जो भेदभाव है, ये जो मतभेद है वो अब साफ दिखाई दे रहा है। मुश्किलें सीएम नीतीश कुमार की बढ़ती हुई साफ नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ ज्योतिर्नाम मांझी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो बिहार में जातीय जनगणना या देश में जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहती। ऐसे में किस तरह से ये मतभेद अब और भी ज्यादा खुलकर सामने आ रहा है, क्या कुछ कहना है जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अभिषेक झा का और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे बयान के साथ। एनडीए मजबूत है। एनडीए बिहार के विकास के लिए, न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। लेकिन मांझी जी शराबबंदी और बीजेपी जाति जनगणना से आपसे अलग राय रखती है। तो मैंने कहा ना कि अगर सभी पार्टियों की विचारधारा एक हो जाए, सभी पार्टियों की राय एक हो जाए, तब गठबंधन क्यों रहेगा? वो पार्टी ही नहीं हो जाएगा क्या? अरे अलग अलग पार्टियां जो होती हैं ये अलग अलग होती है। स्वाभाविक विषय है, हर पार्टी का रहता है। सब लोग अपने अपने विषय को लेकर करके जनता के बीच में जाते हैं, जनता का काम करते हैं। लेकिन बिहार के विकास के सवाल पर, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को बेहतर राज्य बनाने के लिए हम सरकार चला रहे हैं, साथ साथ मिलकर करके, और आगे भी चलाते रहेंगे। तो का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इसके बहुत साइड इफेक्ट होंगे। अजीत चौधरी ने कहा कि अगर ऐसा करती, देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर करके प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिला था, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, और उस प्रतिनिधि मंडल में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। प्रधानमंत्री से सारी बातों को अवगत कराया गया। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित गणना कराने में कई सारी कठिनाइयां हैं। 2011 में भी इसकी घोषणा की गई थी, कराई भी गई थी, लेकिन त्रुटियों के कारण उसका प्रकाशन नहीं किया गया था। यह संभव नहीं लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत आधार पर गणना कराई जा सके। कई राज्य घोषणा किए हैं कि अगर जो है से पूरे देश के अंदर में नहीं होगा तो हम अपने स्तर से और जाति आधारित गणना कराएंगे। उन राज्यों के साथ साथ अगर बिहार भी अपने स्तर से कराती है और अगर त्रुटियों को समाप्त कर करके कराती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो कराएं। तो विरोध क्यों कर? मैंने कहा कि कोई विरोध नहीं। मैं कहां विरोध कर रहा हूं? मैं तो कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर यह कराना संभव नहीं है, लेकिन राज्य सरकार अगर कोई निर्णय लेती है और त्रुटियों को उसको दूर कर करके अगर प्रकाशित कर सकती है तो करा सकती है।